और इस्लाम अपने इस प्रोजेक्ट के लिए नौजवानों को आगे रखता है। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम का जब हम नाम पढ़ते हैं, आपकी सीरत जब हम पढ़ते हैं, तो आपके सहाबे किराम में जो चोटी के सहाबे किराम हैं, इस्लाम की जड़ों को जिन्होंने पानी दिया है, इस्लाम की बुनियादों को जिन्होंने मजबूत किया है, उनमें मेजॉरिटी नौजवान सहाबे किराम की नजर आती है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं, उनकी उम्र कितनी है? 38 साल। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं, उम्र कितनी? 30 साल। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नौजवान, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु नौजवान, हजरत सईद इब्न ज़ैद नौजवान, हजरत अरकम बिन नबी अरकम नौजवान, हजरत मुसअब इब्न उमैर नौजवान। ये पूरी टीम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये नौजवानों की टीम है। मेरे नौजवान साथियों, अफसोस इस बात का है, मलाल इस बात का है, दुख इस बात का है कि आपको अपनी अहमियत का अंदाजा ही नहीं है, आपको अपनी वैल्यू पता नहीं है। आज इस मुआशरे को तबाह करने वाली, मुआशरे को खराब करने वाली ताकतों के टारगेट आप हैं, और अफसोस ये है कि आपको पता भी नहीं है कि आप टारगेट हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। काफिला लूट रहा है और काफिले को पता नहीं कि हम लूट रहे हैं। ये अफसोस की बात है। आज हमारा नौजवान टारगेट पर है, आज इसे खराब करने की, इसे बिगाड़ने की, इसे तबाह करने की कोशिशें हो रही हैं और इसे पता ही नहीं है, इसे एहसास ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को बड़ी अहमियत दी है। हमारे दीन के अंदर, हमारी शरीयत के अंदर नौजवानों को बड़ी अहमियत दी गई है। आप कुरान उठाइए, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह कुरान में बयान करता है। मूसा अलैहिस्सलाम जब नबी बनकर, रसूल बनकर अपनी कौम के सामने आए, तो कुरान कहता है, फमा आमन ले मूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन कौमी। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उनकी कौम के चंद लोग ईमान लाए, चंद लोग ईमान लाए। वो कौन लोग थे? कुरान कहता है ज़ुर्रिय्यतुम मिन कौमिही, वो नौजवान थे, वो नई नस्ल थी। बूढ़े लोग ईमान नहीं लाए, मुअम्मर और उम्र दराज लोग ईमान नहीं लाए। मूसा की दावत पर लब्बैक कहने वाले उनकी कौम में नौजवान लोग थे। मेरे भाइयों, परसों जुमा का दिन था। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी होगी, आपने सूरह कहफ की तिलावत की होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करे, अगले जुमा तक अल्लाह तबारक व तआला उसको नूर अता करता है, उसको रोशनी अता करता है। आप सूरह कहफ पढ़ते हैं, सूरह कहफ में अल्लाह तबारक व तआला ने एक वाक़या बयान किया है, एक किस्सा बयान किया है। उस वाक़े की डिटेल में मत जाइए, उसकी तफसीलात में मत जाइए। कुरान करीम ने वाक़या पेश किया है, लेकिन कुरान करीम एक बात को हाईलाइट करता है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह के कुछ नौजवान बंदे थे जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए। कुरान करीम उन्हें हाईलाइट करता है कि दुनिया वालों सुनो, ईमान की ताकत, तौहीद की दावत सबसे पहले कबूल करने वाले दुनिया में नौजवान थे। कल क़यामत का दिन होगा, गर्मी से और सूरज की तपिश से लोग बेहाल होंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 तरीके के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उन 7 खुशनसीब बंदों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान भी होगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी होगी। मेरे भाइयों, इंसान की जिंदगी का सबसे कंप्लीट दौर, सबसे परफेक्ट दौर जवानी का दौर होता है, जिसमें दिमाग भी सबसे बेहतरीन काम करता है, शऊर भी सबसे ज़्यादा होता है, इंसान सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नती जवान होंगे, जन्नती जवान होंगे, और ला यहरिमून अबदा, जन्नती कभी बूढ़े नहीं होंगे। जन्नत में बुढ़ापा नहीं होगा, क्योंकि बुढ़ापा कमज़ोरी है और जवानी ताकत है। जवानी इंसान की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दौर है।
मगर आज हमारा नौजवान तबाही के दहाने पर है, आज बर्बाद है। किस किस चीज में बर्बाद है, मैं किस किस चीज का नाम लूं। सबसे बड़ी तबाही जो हमारे नौजवान को लाहिक है कि आज दीन और ईमान के मामले में तबाह है। आज इंटरनेट पर किसी की बातें सुनकर, मुझे अभी गुलबर्गा से आए हुए एक हमारे नौजवान साथी ने दिखाया, कर्नाटक में गुलबर्गा आपके बहुत ज्यादा दूर नहीं है बंबई से, एक झूठा नबी पैदा हुआ है। हमारे पड़ोसी मुल्क से एक झूठा नबी पैदा हुआ है जो अपने आप को अहमद ईसा कहता है। हमारे एक नौजवान साथी ने दिखाया, गुलबर्गा के चंद नौजवान उस झूठे नबी पर ईमान ले आए, मुर्तद हो गए, उस झूठे नबी को नबी मान लिया। यह सबसे बड़ी तबाही है। दिल खून के आंसू रोता है कि कोई अपने आप को मेहदी कह दे हम मान लेते हैं, कोई अपने आप को ईसा कह दे हम मान लेते हैं। मेरे भाइयों, आज हमारे ईमान पर डाका डालने वाले, हमारी तौहीद को बर्बाद करने वाले, हमारे ईमान को ख़त्म करने वाले सैकड़ों की तादाद में, और इंटरनेट आज बहुत बड़ा मीडियम बन चुका है, आज यूट्यूब बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। ऐसी ताकतें आज हमारे नौजवानों को तबाह कर रही हैं। एक मुसलमान की सबसे बड़ी पूंजी उसका ईमान है, सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान है, और कल क़यामत के दिन ये दौलत अगर नहीं है तो सब बेकार है। अल्लाह फरमाता है सूरह आले इमरान के अंदर, इन्नल्लज़ीना कफ़रू वमातू वहुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग ईमान नहीं ला पाए, कुफ्र की हालत में इंतकाल कर गए, कल क़यामत के दिन वो ज़मीन भर के सोना भी अल्लाह की बारगाह में दे दे तो कबूल नहीं किया जाएगा। ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि क़यामत के दिन ज़मीन भर के सोना दे करके भी बच नहीं सकते। आज उस ईमान को ख़त्म करने की कोशिशें हो रही हैं। और मैं अपने नौजवानों को एक बात बताना चाहता हूं कि इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर दीन का नाम लेकर, हक का नाम लेकर, कुरान और हदीस का नाम लेकर भी आपको कुरान और हदीस से दूर किया जाएगा। ये प्यारे नबी की पेशिन गोई है। आपको पहचानना होगा कि कौन कुरान और हदीस की बात कर रहा है और कौन कुरान और हदीस के नाम पर हमें गुमराह कर रहा है। इसलिए कि प्यारे नबी ने फरमाया था, बुखारी की रिवायत है, याती फी आखिरिज़ ज़मानी कौमुन खुदसाउल अस्नानी सुफ़हाउल अहलामी यक़ूलून मिन खैरि क़ौलिल बरिया यमरुक़ून मिनल इस्लामी कमा यमरुक़ुस सहमु मिनर रमिया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि आखिरी ज़माने में, क़यामत के पहले ऐसे लोग होंगे जो नौजवान होंगे और बेवकूफ़ होंगे, कम अकल होंगे, बड़ी अच्छी बातें करेंगे लेकिन इस्लाम से निकल जाएंगे। जैसे तीर शिकार को आर पार करके निकल जाता है, वैसे वो इस्लाम से निकल जाएंगे। कुरान और हदीस का नाम लेने वाला हर आदमी सही नहीं है। आज इंटरनेट पर आप देखें, शकील बिन हनीफ का फितना मौजूद है, इंजीनियर अली मिर्ज़ा का फितना मौजूद है, और अभी अहमद ईसा नाम का ये आदमी जो अपने आप को नबी कह रहा है। अफसोस है, दिल खून के आंसू रोता है कि हमारा मुसलमान नौजवान कैसे उसका टारगेट बन जाता है। जैसे हम अपने प्यारे नबी को नबी मानते हैं, वैसे ही हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि हमारे नबी खातमुन नबीयीन है, आखिरी नबी है। आपके बाद दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं है। आपके बाद जो अपने आप को नबी कहे वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है। और अगर इस्लामी हुकूमत हो तो उसकी सज़ा सज़ाए मौत है। इस्लामी हुकूमत में नबूवत का दावा करने वाले की सज़ा सज़ाए मौत है। अफसोस है, आज हमारा नौजवान ऐसे लोगों का टारगेट हो रहा है। इलाज क्या है? इलाज ये है, उलमाए हक से जुड़ो, उन उलमा से जुड़ो जो कुरान और हदीस के जानकार हैं और सही मनहज पर हैं, और इंटरनेट के ज़रिए इल्म हासिल करो। मना नहीं है। इंटरनेट की दुनिया बहुत वसी है, मगर उलमा से राब्ते में रहो, उलमा से राब्ते में रहो। उलमा ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किसका मनहज क्या है। आपने हदीस नंबर के हवालों की बुनियाद पर, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों की बुनियाद पर उसे आलिम तसव्वुर कर लिया, उसे दाई तसव्वुर कर लिया, उसे कुरान और हदीस का मुबल्लिग समझ लिया। हकीकत में वो आपकी तौहीद पर डाका डाल रहा है, आपके ईमान पर डाका डाल रहा है। ईमान सबसे बड़ी दौलत है मेरे भाई,
सही अकीदा सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह कुरान में क्यों कहता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। यानी ईमान वो चीज़ है, इस्लाम वो चीज़ है, तौहीद वो चीज़ है कि मरते दम तक इसकी हिफाजत की जाए। तो हमारे नौजवान के लिए सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी तबाही ईमान की तबाही है। दूसरा मसला, हमारे नौजवान के सामने दूसरा मसला, जिंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, जिंदगी का कोई गोल नहीं है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। खाना है, कमाना है, इंजॉय करना है। अल्लाह की कसम, ये मोमिन की जिंदगी नहीं है, ये मुसलमान की जिंदगी नहीं है, ये तो अल्लाह को ना मानने वाले की, अल्लाह के दुश्मन की जिंदगी है। कुरान कहता है, मक्का के मुशरिकीन कहा करते थे इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया वमा नहनु बिमबऊसीन, हम तो दुनिया की जिंदगी जी नहीं, हमको दुनिया में जीना है, यही खाना है, यही पीना है, मर जाना है, आखिरत कोई चीज़ नहीं, क़यामत कोई चीज़ नहीं। मोमिन की सोच ऐसी नहीं है। मोमिन एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, मोमिन की जिंदगी का एक मकसद है, मोमिन का एक टारगेट है। टारगेट क्या है, मकसद क्या है? कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अपने रब को राज़ी करना है, अपने अल्लाह को राज़ी करना है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जीना उसके लिए, मरना उसके लिए, नमाज उसके लिए, कुर्बानी उसके लिए। हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है मेरे भाइयों। ये दूसरा मसला है। इलाज क्या है? इलाज बड़ा सिंपल है, इलाज बड़ा सिंपल है। एक आदमी गुजरा था कारून नाम का, बहुत बड़ा पैसे वाला अरबपति आदमी था, खरबपति आदमी था, बहुत दौलत थी उसके पास। उसकी कौम के नेक लोगों ने कारून से कहा वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, ऐ कारून तू दुनिया की जिंदगी में आखिरत की तैयारी कर, तू दुनिया में जिंदगी गुजार, नौकरी कर, बिजनेस कर, शादी कर, बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक कर। मकसद क्या हो? आखिरत को बेहतर बनाना हो। दुनिया की जिंदगी का मकसद आखिरत की तैयारी हो। यह दूसरे मसले का हल है। तीसरा मसला, आज हमारे बहुत सारे नौजवान अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, उनसे अलग रहते हैं, उनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा मसला आज हमारी नौजवान नस्ल का है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्नान युअज्जिलहुम अल्लाहु फिद दुनिया, दो गुनाहों की सज़ा अल्लाह दुनिया ही में दे देता है, दो गुनाहों की सज़ा दुनिया ही में मिल जाती है। अल बग़्य व उक़ूक़ुल वालिदैन, एक जुल्म करने की सज़ा और एक वालिदैन को तकलीफ़ देने की सज़ा। वालिदैन गलत हो सकते हैं, वालिदैन की सोच गलत हो सकती है, वालिदैन गलत हो तब भी उनका अदब नहीं छोड़ना, उनकी खिदमत नहीं छोड़ना, उनके साथ हुस्न सलूक नहीं छोड़ना। कुरान कहता है अगर वालिदैन शिर्क की तालीम दे, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, अगर वालिदैन शिर्क की तालीम दे तो कुरान कहता है वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, उनके शिर्क की तरदीद करो, उनकी गलत बात मत मानो, लेकिन उनके साथ दुनिया में अच्छा सलूक करते रहो। ये तीसरा मसला हमारे नौजवानों के सामने है, वालिदैन के साथ बदतमीज़ी और बुरा सलूक करते हैं। चौथा मसला, आज हर नौजवान तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह हर नौजवान इश्क और प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत के अंदर एक दूसरे के लिए कुदरती तौर पर अट्रैक्शन रखा है, कशिश रखी है। मर्द को औरत की ज़रूरत है, औरत को मर्द की ज़रूरत है, मगर आज हालात ये हैं, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी एक इंसान के मुख्तलिफ औरतों से और मुख्तलिफ लड़कियों से उसके ताल्लुक़ होते हैं। एक दौर वो था कि किसी नौजवान लड़के का अगर किसी से गलत ताल्लुक़ होता तो वो छिपाता था, आज लोग ऐलान करते हैं। आज फ़ख्र की चीज़ हो गई, आज ये स्टेटस बन गया, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरी इतनी औरतों से मेरे ताल्लुक़ हैं, मेरा इतना अफेयर है। कॉलेज की ज़िंदगी, स्कूलों की ज़िंदगी
ऑफिसेस की ज़िंदगी, आज मुआशरा कहाँ जा रहा है मेरे भाइयों, आज हमारे घरों का माहौल कहाँ जा रहा है। अफसोस इस बात का है कि ये वबा, ये बीमारी सिर्फ उन घरों में नहीं है जो बेदीन हैं, जो पर्दे से दूर हैं। आज पर्दे वाले घरों में भी इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। आज पर्दे वालियाँ भी आपको रेस्टोरेंट और पार्कों में बॉयफ्रेंड के साथ नज़र आ जाएंगी। मेरे नौजवान साथियों, ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी ने नौजवानों को खिताब करके फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज। ऐ नौजवानों, शादी के काबिल हो जाओ तो शादी कर लो, शादी के लायक हो जाओ तो शादी कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर। शादी से दो फायदा होगा, शादी से निगाहें झुक जाएंगी, व अहसनु लिलफ़र्ज, और शर्मगाह महफूज हो जाएगी। दो बड़े फितने हैं, एक नजर का फितना, एक शर्मगाह का फितना। प्यारे नबी ने इलाज बता दिया, शादी कर लो सही टाइम पर। आज इस प्रोग्राम में, इस मजलिस में हमारे यूपी के बहुत सारे लोग बैठे हैं, बिहार के बहुत सारे लोग बैठे हैं। मुझे मालूम है धारावी और साइन के अंदर हमारे बहुत सारे यूपी बिहार के भाई हैं। हम आमीन ज़ोर से बोलते हैं, हम नमाज में हाथ सीने पर बांधते हैं, हम रफ़ाए दैन करते हैं, हम अहलुल हदीस हैं, हम सलफ़ीयुल मसलक हैं। हमारा मनहज कुरान और सुन्नत वाला, हमारा अक़ीदा सहाबे किराम वाला, हमारा मनहज सहाबा वाला। हमारी शादियाँ रस्म व रिवाज वाली, हमारी शादियाँ रस्म व रिवाज वाली, हमारी शादियाँ जहेज़ वाली, हमारी शादियाँ भारी भरकम खर्च वाली नहीं। मेरे भाइयों, आज समाज अगर तबाह है, आज अगर समाज में ज़िनाकारी फैल रही है, बहुत बड़ा सबब यह है कि आज समाज में हमने शादी को मुश्किल कर दिया है, शादी को रस्म व रिवाज के बोझ से बोझल बना दिया है। निकाह को आसान करो, शादी को आसान करो। और ये जिम्मेदारी उन लोगों की ज़्यादा है जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जो करोड़पति हैं, जिनके पास दौलत दिखाने के बहुत सारे तरीक़े हैं। मेरे भाई, निकाह को आसान करो ताकि दुनिया में मैसेज जाए, समाज में पैगाम जाए, और गरीब लोग भी अपनी लड़कियों की और लड़कों की शादी टाइम पर करें, आसानी के साथ करें। ये चौथा मसला है जो आज हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है। पाँचवा मसला,